आज का हमारा टॉपिक है कि पहला टॉपिक है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है फ्रेंड्स? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? बल हटाने पर वस्तु का अपने मूल आकार में वापस लौटने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता। फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल मान लीजिए क्या है, एक एक स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से फोर्स लगाकर इसको खींचेंगे और जैसे ही इसको क्या करेंगे हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पुनः अपने आकार में आ जाएगा, पुनः अपने मूल आकार में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। यानी कोई वस्तु क्या है जो अपने पुनः क्या हो, अपने आकार में वापस आ जाए। स्प्रिंग को हम खींचेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, अपना पहले जैसा आकार प्राप्त कर लेगा। हुक हुक का नियम। फ्रेंड्स हुक एक वैज्ञानिक है। उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के सीधे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है यंग प्रत्यास्थता मापांक। यंग प्रत्यास्थता मापांक जो होता है y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। अगला है कि सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रेंड्स क्या है, किसी निश्चित समय बाद दोहराई जाने वाली गति जो होती है आवर्त गति कहलाती है। फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी निश्चित समय बाद, मान लीजिए क्या है, यहाँ से कोई चीज़ स्थिर है, यहाँ एक क्या है झूला। क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं इसको हम झूलते हैं तो इधर एक बार इधर आता है, फिर एक बार क्या होता है इधर आता है। इसी कह रहा है कि दोहराई जाने वाली गति, यानी झूले को जैसे हम क्या करेंगे इधर खींचेंगे, फिर ये इधर जाएगा, फिर अपने इसी स्थिति में आ जाएगा। क्या कह रहा है, यही निश्चित समय पर जो अपनी गति क्या करे, बार बार रिपीट करे, दोहराए। ठीक। संतुलन स्थिति में दोनों ओर होने वाली गति क्या होती है? दोलन गति होती है। अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये संतुलन स्थिति में आ जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। फ्रेंड्स क्या होता है कि एक दोलन मतलब यहाँ से गया इधर, फिर इधर अपनी स्थिति में आ गया, तो क्या होगा, एक दोलन पूरा कर लिया। इसी को बोलते हैं क्या? आवर्तकाल। यानी टी से इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में होने वाली दोलन की गति, मतलब एक सेकंड में जितना दोलन होगा उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? आवर्तकाल का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है आवर्तकाल का उल्टा। अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आवर्तकाल अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सरल लोलक का जो फार्मूला है ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है? टी बराबर होता है टू पाई अंडर रूट यल बाई जी। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर लंबाई हम बढ़ाने पर टी बढ़ता है, यानी जो इसका अगर इसकी क्या करेंगे हम लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जो अगर द्रव्यमान बदलने पर फ्रेंड्स मतलब इसका मास अगर बदल दे द्रव्यमान, तो क्या होगा कि इसके क्या करता है कि ये इसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यह लंबाई अगर हम बढ़ा दे तो क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ता है। और जी कम होने पर भी टी का मान क्या होता है? बढ़ता है। फ्रेंड्स इसका मतलब अगर कोई भी मान लीजिए जैसे फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दोनों उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो ये वाला घट जाएगा। ये क्या है? टी जो है, टी है 1/√g। क्या होगा अगर जी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? टी जो है बढ़ जाएगा। अगला क्या है? तरंग। तरंग क्या होता है फ्रेंड्स? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ का आगे बढ़ना क्या होता है? तरंग। विक्षोभ क्या, मान लीजिए क्या है कि एक तालाब है, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, एक पत्थर मारते हैं, क्या होता है, ये माध्यम में क्या करता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, ये तरंग क्या होता है? आगे बढ़ता है। इसी को बोलते हैं तरंग गति। तरंग गति यह क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिकी तरंग और एक क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगे फ्रेंड्स क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का जो होता है कंपन में क्या होता है, इसकी दिशा जो होती है समांतर होती है। अनुप्रस्थ जो होता है ये क्या होता है? लंबवत दिशा में होता है। अनुप्रस्थ तरंग का फ्रेंड्स मान लीजिए एक शांत पत्थर में क्या करते हैं, शांत तालाब में क्या करेंगे, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होता है? लहरें उठने लगती है। यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा। और अनुदैर्ध्य में क्या होगा फ्रेंड? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती है क्या होती है, ये जो है माध्यम में समांतर चलती है और ये क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और फ्रेंड्स एक टॉपिक और है कि जो तरंग की चाल होती है, तरंग की चाल v बराबर जो होती है, तरंग की गति जो होती है v बराबर होता है f इंटू लेमडा। एफ इंटू लेमडा। एफ क्या है फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। एफ जो है आवृत्ति है
और जो लेमडा है ये क्या है, तरंग दैर्ध्य। ये जो है रिलेशन अक्सर एग्जाम में पूछता है। और जो वी है जो तरंग की गति यानी वेग है, वी बराबर एफ इंटू लेमडा। एफ जो है फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, और जो लेमडा है ये क्या है, तरंग दैर्ध्य। और एक फार्मूला और है कि इसको जो है फ्रेंड्स लेमडा बराबर होता, जैसे पता है कि वी बराबर होता है एफ इंटू लेमडा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा वी बराबर वी अपान एफ हो जाएगा। ये इसी को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, लेमडा बराबर सी बाई एफ। इस क्या है, ये प्रकाश की चाल है। और एक होता है कि लेमडा बराबर होता है एच बाई पी, एच बाई पी। ये जो रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने दिया था, कौन, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने दिया था लेमडा बराबर एच बाई पी। एच क्या फ्रेंड्स, प्लांक नियतांक है, और इस ये क्या है, पी इसका संवेग। पी बराबर होता है फ्रेंड्स एम इंटू वी। यहाँ से इसका मान जो होता है प्लांक नियतांक का मान फिक्स है। एच बराबर होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको द्रव्यमान और वेग दिएगा एग्जाम में, और प्लांक नियतांक का मान नहीं देगा। इसका मान फिक्स होता है 6 यानी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक। अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है निर्वात में भी क्या करती है, चलती है। निर्वात मतलब जहाँ वायुमंडल न हो। अगला है प्रकाश की चाल से चलती है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ अभी बताए हैं कि जो क्या नाम था, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार थी, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होती है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल बताए थे कि शांत पानी में पत्थर फेंकने पर जो लहर उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे उठती है लहरें, वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे का एग्जाम्पल है। अगला है ऊर्जा का संचार करती है, और सिद्धांत क्या है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसका विद्युत चुम्बकीय तरंगे का जो है सिद्धांत दिया था। ये एग्जाम में आ सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे का सिद्धांत कि कौन दिया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। और इस तरंगों का उपयोग क्या है। अगला है कि जैसे गामा किरण, गामा किरण का जो फ्रेंड्स इसका उपयोग जो है कैंसर उपचार में करते हैं। एक्सरे जो है जानते हैं कि हड्डियों की जांच के लिए, पाराबैंगनी जो है जीवाणु को नष्ट करने के लिए, और दृश्य से प्रकाश का देखने के लिए, और अवरक्त तरंग का क्या करते हैं, रिमोट और नाइट विजन में करते हैं, और सूक्ष्म तरंगे का रडार और माइक्रोवेव में, और रेडियो तरंग का रेडियो में और टीवी संचार में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। अगला है तरंग दैर्ध्य के महत्वपूर्ण सूत्र, तरंग दैर्ध्य के महत्वपूर्ण सूत्र। आयाम, आयाम फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, एक ये क्या है, तरंग मान लीजिए किसी जगह पर ये क्या हो रही है, तरंग, इसमें जो मैक्सिमम विस्थापन, यही पूछा है कि जो मैक्सिमम विस्थापन होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसी का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन, ये क्या है, एक तरंग है, और तरंग में जो ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम अधिकतम विस्थापन होता है, उसी बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और तरंग दैर्ध्य बराबर होता है कि तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर होता है वी अपान एफ। दो समान चरण वाले बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य में एक और आगे देखते हैं कि नहीं। अगला है कि ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे क्या होती है, साउंड। ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं, हमने अभी ऊपर हम बताए कि ध्वनि एक यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ऊपर मैंने बताया है कि, और जो अनुप्रस्थ जो बताया है, पानी जो पत्थर फेंकते हैं जो ऊपर नीचे लहरें उठती हैं, वो अनुप्रस्थ है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। और मान लीजिए कि माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे था वो निर्वात में चल सकता था, लेकिन ध्वनि तरंगे के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आवृत्ति के आधार पर अवश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती हैं, और श्रव्य जिसे सुन सकते हैं 20 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और पारश्रव्य तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। और पारश्रव्य तरंगों का जो है क्या है, पारश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, इनका उपयोग अल्ट्रासाउंड में करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, धातुओं की जांच करने के लिए करते हैं, मशीनों को दोष ढूंढने के लिए करते हैं, औद्योगिक सफाई के लिए करते हैं, औद्योगिक सफाई में। और ध्वनि की चाल क्या होती है,
ठोसों में सबसे अधिक होती है, द्रव में कम होती है, गैसों में सबसे कम होती है। ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ती है और माध्यम माध्यम बदलने पर चाल और तरंग बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती। चाल और क्या होती है, तरंग बदल जाती है और आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती। फ्रेंड्स ये जो है ध्वनि की चाल, इसमें क्या होता है, इसे पूछता है कि ध्वनि की चाल जो है घटते क्रम में कीजिए। तो सबसे अधिक जो होगा सॉलिड ठोस में होगा, फिर होगा लिक्विड में, उसके बाद होगा गैस में, यानी ठोस में, द्रव में और गैस में होगा। अगला है ध्वनि के कौन कौन से गुण हैं। ध्वनि का जो गुण है फ्रेंड्स, प्रबलता, ध्वनि तेज या धीमे होने का गुण है। जैसे तारक तो क्या होता है, पिच, अधिक आवृत्ति यानी ऊंचा स्वर, और कम आवृत्ति यानी नीचा स्वर। अधिक आवृत्ति जो होता है वो जो है, जो महिलाएं होती है उनके जो आवाज़ होती है वो अधिक तारकत्व होता है, और जो पुरुष होते हैं उनमें कम तारकत्व होती है, यानी कम आवृत्ति होती है। गुणवत्ता, समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगों के अंतर बताने का गुण क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी फ्रेंड्स क्या होता है, दो वस्तु हैं, इसमें जो दोनों का अंतर क्या है, ये अच्छी है या बेकार है, क्या होता है कि क्वालिटी बताता है कि कौन सी दोनों आवृत्तियों में अंतर का क्या गुण है। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड होने वाली ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा हो गई है W, और यम क्या है, इसका क्षेत्रफल, यानी W इंटू यम, यानी ये क्या है, एरिया है, और ये क्या है, ऊर्जा है। और इसका जो ध्वनि की तीव्रता क्या कैसे मापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता क्या है, डेसिबल में मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि टार्ड क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता किस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, डेसिबल में। अगला है प्रतिध्वनि, इको। इको क्या होता है फ्रेंड, प्रावर्ती ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रावर्ती ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। कोई चीज़ है, इसमें आवाज़ टकरा कर पुनः क्या आ जाती है, वापस, और इसकी दूरी जो होती है 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि अगर आप तभी सोच सकते हैं जब उसके बीच में जो है 17 मीटर का क्या हो, डिस्टेंस हो, ठीक। अनुनाद, अगला है अनुनाद। अनुनाद को बोलते हैं फ्रेंड्स रिजोनेंस। प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन बहुत बढ़ जाना क्या होता है, अनुनाद। फ्रेंड्स यह तब होता है जब वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति हो जो है वो बाह्य या कंपन की आवृत्ति से मेल खाती हो। इससे क्या होती है फ्रेंड्स, जो क्या नाम है, वस्तु बहुत तेज या बड़े आयाम के साथ कंपन करने लगती है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा हो, उसको सही समय पर धक्का देना, या संगीत के तारों के दो दो तार हैं उनको एक साथ गूंजना, ठीक। क्या होता है, ये प्राकृतिक आवृत्ति का क्या होता है, प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन बहुत बढ़ जाता है। ये क्या होता है, प्राकृतिक आवृत्ति पर जो है बाहरी बल या कंपन की आवृत्ति से क्या होता है, मेल खाता है। जो वही बताएं कि झूला झूलते समय सही समय पर धक्का देना भी क्या है, एक अनुनाद का एग्जाम्पल है, और संगीत के दो तारों का एक साथ गूंजना भी क्या है, अनुनाद है। इसमें अगला है कि व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है फ्रेंड, इंटरफेज। व्यतिकरण समान फेज और विपरीत फेज। एक से व्यतिकरण क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखिए। जो व्यतिकरण क्या है, एक भौतिक घटना है, और ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक। व्यतिकरण में क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक भौतिक घटना जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, फ्रेंड जैसे मान लीजिए क्या है, एक तरंग जा रही है, एक तरंग गई और एक तरंग और आ गई, ये क्या है, आपस में मेल खा जाती हैं। मान ली पहला तरंग ऊपर वाला गया, ठीक, और नीचे एक तरंग गया, ये दोनों तरंगें क्या होती हैं, एक साथ चलती हुई क्या आपस में मेल खा जाएं, ठीक। क्या होता है, तब इसी को बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें एक दिशा में चलती हुई आपस में क्या हो जाती है, मेल खा जाए, यानी आपस में मिल जाए। और जो अभी बताएं, जो इसके जो मैक्सिमम होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम विस्थापन। और फ्रेंड्स जो क्या नाम है कि संपोषी में क्या होता है, अभी संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण फ्रेंड श्रृंग या गर्त, ये जो ऊपर वाला होता है ये बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं गर्त। फ्रेंड्स जैसे ये देखिए इधर क्या नाम है कि जैसे ये गया तरंग, ठीक, फिर एक तरंग और इसके ऊपर गया, फिर एक तरंग और इस पर गया, ये क्या है, गर्त। ऊपर वाला बताएं, सॉरी ऊपर बताए हैं श्रृंग। क्या होता है कि जब श्रृंग श्रृंग, ठीक, श्रृंग श्रृंग, और नीचे अगर इसको कर दें तो यह गर्त गर्त। श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त जो है एक साथ मिलती हैं तो संपोषी बनाते हैं। और श्रृंग और गर्त जैसे इसमें देखिए, ये क्या है, श्रृंग हो गया,
और नीचे गर्त हो गया। और जब श्रृंग और गर्त मिलते हैं तो क्या होता है, विनाशी विनाशी क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक। अगला क्या है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या है फ्रेंड्स, स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन। फ्रेंड्स जब ध्वनि या प्रकाश के स्रोत और सुनने वाले प्रेक्षक के बीच की गति हो तो तरंग की आवृत्ति में बदलाव महसूस होता है। फ्रेंड्स जैसे हम क्या करते हैं कि स्रोत के पास हैं, ठीक, ये मान लीजिए जहाँ से आवाज़ आ रही है इसके पास है तो क्या होगी, उसकी आवृत्ति क्या होगी, बहुत ही अधिक होती है, आवृत्ति यानी बढ़ती है, और जैसे ही दूर जाते हैं तो आवृत्ति कम हो जाती है। यही डॉपलर प्रभाव बताता है। और मैक संख्या क्या है, ये वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर 1 से अधिक है तो पाराध्वनिक और 5 से अधिक है अति पाराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। ठीक। प्राघाती तरंगे क्या होती है, यानी शॉक वेव, ध्वनि से अधिक गति पर बनने वाली विशेष तरंगे। यह आमतौर पर फ्रेंड जब विस्फोट या बिजली चमकती है सुपरसोनिक मिसाइलों द्वारा क्या होता है, प्राघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला है हीट। ऊष्मा तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है, हीट। हीट यह क्या होता है, W बराबर होता है J और Q। ये क्या है, एक कांस्टेंट नियतांक है, और जो Q है स्थानांतरित ऊष्मा है, और जो है ये क्या है, मैकेनिकल वर्क यानी मैकेनिकल वर्क है। ठीक। और जो है, और ये नीचे के यही फार्मूला लिखा है, इसको बोलते हैं, इसको इसी को हम इस तरह लिख दिए हैं, W बराबर इधर गुणा होगा तो Q इंटू J हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.816 जूल। ये इम्पॉर्टेंट है। 1 कैलोरी बराबर जो होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है फ्रेंड्स 4.18 जूल। ठीक। और ये फार्मूला आप लोग याद करें, J क्या है, कांस्टेंट है, W जो मैकेनिकल वर्क है, G है स्थानांतरित ऊष्मा। फ्रेंड्स ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, शायद आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।